हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें द्विघात समीकरण को 5 विधि से हल किया जाता है। अगर वो पांचों आप सीख लिए तो 5-10 नंबर रखा है, कम से कम 5 नंबर तो भाई रखा है। पांचों विधि को आज हम लोग पूरा शॉर्टकट से सीखेंगे। एक होता है ग्राफीय विधि। क्या होता है? ग्राफीय विधि है, तो ग्राफीय विधि को छोड़ देंगे क्योंकि वो ग्राफ में जरूरी है। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद विलोपन विधि। उसके बाद क्या होता है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। उसके बाद क्या होता है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक तुलनात्मक विधि। और पांचवा होता है जो ग्राफीय विधि। तो हम कहे ग्राफीय विधि को छोड़ देंगे क्योंकि ग्राफीय विधि को ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए। ये पांचों विधि हम लोग सीखेंगे। अगर ये पांचों सीख लिए तो आपको कम से कम 5 नंबर रखा हुआ है। इसमें आपको एक विधि का मास्टर बनना पड़ेगा क्योंकि आप किसी भी सवाल को बनाइएगा तो समीकरण आ जाएगा। तो भाई पांचों आए चाहे ना आए, एक विधि का मास्टर बनना पड़ेगा। उसको केंतियों भी समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग इस पांचों का हल करने वाले पांचों विधि को। तो एक प्रतिस्थापन विधि को पहले हम लोग हल करके, प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है समझिए। देखिए, इसका नाम में ही आंसर है प्रतिस्थापन। यानी एक समीकरण दे दे। क्या दे दे? 2x प्लस 3y बराबर दे दे 8। कितना दे दे? 8। दे दे 3x प्लस 4y बराबर दे दे 11। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग का क्या करेंगे हल? दिया गया समीकरण युग्म है। क्या है? अगर जोड़ा है, दिया गया समीकरण युग्म है। युग्म है। अब पूछिएगा युग्म कहाँ से आ गया? जब कोई जोड़ा होता है तो उसे युग्म कहते हैं। दिया गया समीकरण युग्म क्या है? दो गो समीकरण युग्म दिया है कि नहीं? तो हम लोग का के समीकरण नंबर 1 क्या है? लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या? देखिए, इस वीडियो के आप एक दल देख लीजिए, पूरा आप मास्टर हो जाइएगा। पांचों विधि के मास्टर हो जाइएगा। बस आप एक दल वीडियो को देख लीजिए। समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 8। हमारा समीकरण 1 यही नु है। समीकरण 1 यही नु है। समीकरण 1 यही नु है। अब हम लोग का क्या करना है? x के मान रखेंगे इस साइड, बाकी को उधर भेजिए। 3y प्लस में, 3y क्या है? प्लस में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या? माइनस में। 8 माइनस 3y। अब 2x, x क्या है? चिपका है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी 8 माइनस 3y बराबर 2। हम लोग का समीकरण नंबर 3 निकल गया। एक हमारा यही है, 2 है, 3 हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया? x का मान निकल गया। क्या? x का मान निकल गया। तो x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। 1 से निकालेंगे तो क्या में रखेंगे? 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 11। 3x प्लस 4y बराबर 11। अब हम लोग का x का मान कितना निकल गया? 8 माइनस 3y बटा 2, तो है 3 है। x का मान कितना निकला है? 8 माइनस 3y बटा 2 प्लस क्या है? प्लस 4y बराबर 11। तो क्या करना है? अब गुना करो। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9y बराबर 2 प्लस 4y बराबर 11। अब कुछ भी नहीं करना। अब बाटा में 1 दीजिए और बाटा पर के जोड़ बनाइए। बाटा में 1 दीजिए और बाटा पर के जोड़ बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 1 का लसा क्या आता है? 2। अब 2 एकम 2 यानी 24 को लिख देंगे 24 माइनस 9y प्लस। अब क्या होगा? क्या होगा? 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8y हम लोग का बराबर 11। अब देखिए, इसमें y का मान बहुत ही शॉर्टकट से निकलेगा। ये देखिए,
24 9y प्लस 8y यानी हो जाएगा -y बराबर 2 11। अब पूछेगा -y क्या है, कैसे आया, तो 8y है, मतलब 9 गो y में से 8 गो y जाएगा। आप 9 रुपया का सामान खरीदिएगा, 8 गो रुपया दीजिएगा तो एगो क्या होगा, उधार चढ़ेगा यानी माइनस में जाइएगा, तो यही से माइनस में। अब बाटा दीजिए तिरछा तारछी, तो हम लोग का क्या होगा 24 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22, क्या हो जाएगा 22। अब माइनस वाई है तो 22 और -24, 22 -24 तक क्या घटेगा -y, अब 22 -24 होगा तो क्या बचेगा, इसमें से क्या -2 आएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, हम लोग का y के मान कितना निकल गया 2, y का मान हम लोग का क्या निकल गया 2। अब y का मान समीकरण 2 में रखिए, 3 में रखिए, आप किसी में भी रख के देखिए बन जाएगा। y का मान समीकरण 2 और 3 में रखिए किसी में, तो हम लोग किस में रखेंगे y के मान, देखिए हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8 माइनस 3y बराबर 2। समीकरण 3 यही न है, तो हम लोग का x का मान निकला है नहीं, y का मान निकला है। क्या निकला है, y के मान क्या निकला है, y के मान क्या निकला था 2 और बाटा में 2। अब हल करेंगे 8 माइनस 6 बटा 2, यानी 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा 2, यानी क्या निकल गया x बराबर हम लोग का क्या निकल गया 1। अब हम लोग का हल में क्या निकला है, हल में हम लोग का x 1 निकला और y 2 निकला। यही होता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, कम से कम 5 एगो समीकरण दे देगा और कोनो विधि दे देगा। तो अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े, अब विलोपन विधि पढ़ते हैं। विलोपन विधि बहुत हल्का है, विलोपन विधि क्या है, बहुत ही हल्का है। विलोपन विधि क्या है, बहुत हल्का है, आप इसे एक बार समझ लीजिए, देखते रहिए। अब हम लोग का कोई समीकरण दे देगा, क्या दे देगा 2x प्लस y बराबर 11। अब एगो दे देगा 3x प्लस 2y बराबर 17। ये हम लोग को 1 और 2 समीकरण दे दिया। अब हम लोग चलने वाले कौन विधि से, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल दिया गया क्या है, दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया क्या है, समीकरण युग्म है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, इसमें एक पद को बराबर करके कटाना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करेंगे, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 11 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2y के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, अब देखिए यहाँ पर लाफड़ा होता है, y को कटाना है, y दोनों प्लस प्लस में है, क्या है प्लस प्लस में, तो लिख देंगे घटाने पर। अगर माइनस और प्लस में रखता तो लिखते जोड़ने पर। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और घटाने पर, क्या समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और 2 को घटाने पर। अगर चिन्ह बराबर है तो घटाने पर लिखते, वही चिन्ह विरोध होता है यानी प्लस माइनस होता है, समान नहीं होता तो जोड़ने पर लिखते। तो समीकरण 1 को, अब समीकरण 1 में क्या से गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 2y, 1 दूनी 2y, 11 दूनी 22। अब समीकरण 3 में थोड़े गुना किए, उनकी उतार दीजिए, जो दिया गया है वही उतार दीजिए, जो दिया गया है वही उतार दीजिए। अब हम लोग कटाएंगे, क्या कहे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वही घटाने पर कहता माइनस रहता था प्लस हो जाता, चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए 2 ये प्लस में या 2 माइनस में कट जाएगा, 4 प्लस में 3 माइनस में, यानी क्या बचेगा x, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा x। अब देखिए हम लोग 22 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी हम लोग का x बराबर क्या निकल गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 क्या है हम लोग का 2x
प्लस वाई बराबर 11। हम लोग का एक्स के मान कितना निकला है 5, एक्स का मान कितना निकला है 5। अब देखिए जो दिया है उसके सामने वो रख देंगे, एक्स का मान निकला है, एक्स का मान 5 रख देंगे। अब 5 दूनी 10, यानी 10 प्लस वाई बराबर 11। ये 10 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 10 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 11 में से 10 गया यानी 1। हम लोग का एक आंसर निकल गया वाई बराबर 1 और एक निकल गया एक्स बराबर 5। अभी हम लोग दो विधि सीखे, क्या सीखे, दो विधि। अब तीसरा विधि की ओर चल रहा है। तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। ये काफी थोड़ा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इसी से ज्यादा चांस रहता है वज्र गुणन विधि से। और ये विलोपन के आप इतना सीख जाइए, विलोपन के मास्टर हो जाइए।